La la la. La 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 la. 아, 아이. है। एक छोटा सा पपी था जिसका नाम मोती था। मोती बहुत ही शरारती और बहुत प्यारा था। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी और उसकी छोटी सी पूंछ हर समय हिलती रहती थी। वो एक गांव के छोटे से घर के बाहर रहता था और वहां के सभी लोग मोती से बहुत प्यार करते थे। हर सुबह मोती बच्चों के साथ खेलता था, कभी दौड़ता, कभी उछलता, और शाम को जब सूरज ढल जाता तो मोती दादी के पास जाकर चुपचाप बैठ जाता और उनकी मीठी मीठी कहानियां सुनता। एक दिन बच्चों, अचानक जोर की बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में चले गए। तभी मोती ने देखा कि एक छोटी सी बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी कांप रही है और बारिश में पूरी तरह भीग रही है। मोती बिल्कुल नहीं डरा। वो तुरंत उस बिल्ली के पास दौड़कर गया और अपने छोटे से शरीर से उसे ढक लिया। दोनों पूरी तरह भीग गए, लेकिन दोनों सुरक्षित थे। जब गांव वालों ने ये देखा तो उनकी आंखें खुशी और प्यार से भर आईं। उस दिन के बाद बच्चों, मोती सिर्फ एक पपी नहीं रहा, वो पूरे गांव का हीरो बन गया। एक छोटे एलिफेंट के कान बहुत बड़े थे, लेकिन उसका दिल बहुत अकेला था। जब वो अपने ही पैरों में उलझकर गिर जाता तो जंगल के जानवर हंसते थे। एक शांत दोपहर उसकी मुलाकात बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटे से माउस से हुई। छोटे एलिफेंट ने पूछा, तुम मुझसे डरते नहीं हो? माउस मुस्कुराया, बड़ा होना डरावना नहीं होता, तेज होना बुरा नहीं होता। उस दिन से वे दोनों गहरे दोस्त बन गए। माउस छोटे एलिफेंट का दुख सुनता और छोटा एलिफेंट अपने बड़े कानों से माउस को बारिश और आंधी से बचाता। एक गर्मी में शिकारी आ गए। छोटा हाथी डर से जम गया। तब माउस, छोटा, तेज और बहादुर, दौड़ा, रस्सियां काट दी। छोटे एलिफेंट ने झुककर माउस को अपनी ट्रंक पर बैठा लिया। तुमने मुझे बचा लिया, छोटे हाथी ने धीमे से कहा। माउस हंसा, दोस्त यही तो करते हैं। और उस ट्री के नीचे बड़े और छोटे ने सीख लिया कि दोस्ती का कोई आकार नहीं होता, सिर्फ दिल होता है। अगर आज मैंने उड़ान ना भरी तो क्या कल फूल मुस्कुराएंगे? ये सोचकर नन्ही हनी बी के पंख कांप गए। सुबह की ठंडी हवा में सब हनी बीज निकल चुकी थीं, पर एक हनी बी डरी हुई थी। उसके पंख छोटे थे, दुनिया बड़ी। फिर उसने सूखे फूल को देखा, बिना रस, बिना रंग। उस हनी बी ने गहरी सांस ली और उड़ गई। रास्ते में तेज हवा आई, एक पंख भीग गया, आंखों में आंसू भर आए। मैं नहीं कर पाऊंगी, उसने सोचा। तभी एक फूल बोला, बस थोड़ा और पास आओ। हनी बी पहुंची, रस मिला। लौटते वक्त उसके पंख भारी थे, पर दिल हल्का। अगली सुबह गार्डन खिल उठा, फूल मुस्कुराए। हनी बी समझ गई कि छोटे पंख भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
ढी लेता है। एक घने जंगल में एक रैबिट शांति से कैरेट खा रहा था। हवा में ग्रीनरी की खुशबू थी। तभी दूर से एक लायन की नजर उस पर पड़ी। लायन की आंखों में भूख चमकी और वो तेजी से रैबिट की तरफ दौड़ा। लायन को आते देख रैबिट का दिल धक धक करने लगा। वो पूरी ताकत से अपने बिल की ओर भागा। आगे रैबिट, ठीक उसके पीछे लायन। जंगल की जमीन पर बस दौड़ की आवाजें थीं। किसी तरह रैबिट स्पीड से अपने बिल में घुस गया। लायन बाहर आकर रुका और बोला, मैं तो तुमसे तेज दौड़ता हूँ, फिर तुम बच कैसे गए? बिल के अंदर से रैबिट बोला, लायन, तुम सिर्फ एक वक्त के भूख मिटाने के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी जान बचाने के लिए। जान बचाने की रफ्तार सबसे तेज होती है। सीख, जिंदगी हो तो हिम्मत और कोशिश खुद रास्ता बना लेती है। तालाब के देखती